Hello student, today we will discuss about Unit 5. Topic is virtual reality. That is the topic of multimedia and virtual reality system. Okay. Now, what is virtual reality? Virtual reality is the illusion of a three-dimensional interactive computer-generated reality where sight, sound, and sometimes even touch are simulated to create pictures, sound, and objects that actually seem real. यहाँ पे हम वर्चुअल रियलिटी एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जो हमको रियल वर्ल्ड की तरह दिखे। हम एक एनिमेशन, एक वीडियो तैयार करते हैं, ठीक है, जो हमको रियल टाइप दिखे, ठीक है। जैसे आजकल बहुत सारी मूवीज में आ रहे हैं, ठीक है। जुरासिक पार्क आपने देखा होगा। इस टाइप की जो मूवी है वो वर्चुअल रियलिटी पे बेस्ड है, ठीक है, जो आपको रियल वर्ल्ड का एहसास दिलाती है, ठीक है। वी आर मस्ट अलाउ द यूजर टू व्यू द एनवायरनमेंट फ्रॉम एनी पॉइंट एंड एट एनी एंगल, ठीक है। आप इस एनवायरनमेंट को किसी भी पॉइंट और किसी भी एंगल से देख सकते हैं। वी आर मस्ट अलाउ द यूजर टू इंटरेक्ट विद ऑब्जेक्ट इन द एनवायरनमेंट। ओके, नाउ what are the history of this virtual reality? First head mounted डिस्प्ले एंड हेड ट्रैकिंग सिस्टम बाय इवान सदरलैंड इन 1960 में ही ये जो है फर्स्ट टाइम वर्चुअल रियलिटी पे काम किया गया था, ठीक है। इसके बाद अल्टीमेट डिस्प्ले लॉन्च हुआ जो इवान सदरलैंड ने ही 1965 में डिस्क्राइब किया कि वर्चुअल वर्ल्ड प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर। ओके, इसके बाद यूजर आर प्रेजेंटेड विद लेफ्ट एंड राइट व्यू ऑफ अ कंप्यूटर जनरेटेड 3D स्क्रीन, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट और राइट व्यू इसमें लाया गया जिसमें 3D सीन्स भी थे। द यूजर हैड मूवमेंट कास्ट करस्पॉन्डिंग स्पेशियल चेंजेस इन द इमेज, जो उसमें इमेज में चेंजेस कर सकते थे उस टाइम पे, ठीक है। इसके बाद इवान एंड सदरलैंड कॉर्पोरेशन ने ही इमेज जनरेटर मैन्युफैक्चर किया फॉर पायलट ट्रेनिंग स्टार्टिंग इन 1968। ओके, नाउ वी डिस्कस type of virtual reality. First type is immersive virtual reality, a real-time 3D synthetic environment that appears to surround the user in space. एक ऐसा रियल टाइम 3D क्रिएट करना जो हमको रियल वर्ल्ड की तरह दिखे स्पेस में। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज वर्चुअल एनवायरनमेंट। ये क्या होता है? An interactive computer-generated world seen from a first-person point of view. It is also known as desktop virtual reality or window on the world. It uses a monitor to display the visual world. It does not require special hardware. किसी स्पेशल हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। हम कंप्यूटर पे ही एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जो हमको रियल टाइप दिखे। इसके बाद हम देखते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी एक्चुअल में क्या है? हम रियल इमेज को ही वर्चुअल में क्रिएट करते हैं। कंप्यूटर जनरेटेड इनपुट मर्ज विद द यूजर्स व्यू ऑफ द रियल वर्ल्ड। द यूज ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लासेस ऑन विच अ कंप्यूटर डिस्प्ले डेटा सो दैट द व्यूअर कैन व्यू द डेटा सुपर इम्पोज ऑन रियल वर्ल्ड सीन। जैसे हम कोई गेम बनाते हैं, इसमें क्रिकेट हो गया, ठीक है। ये ऐसा रियल वीडियो क्रिएट करना जो रियल चीज़ों से मैच करता हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं कोलैबोरेटिव virtual environment. These are shared virtual reality space where remote user can participate in a simulation or closely coupled task. इसमें कोलैबोरेटिव वर्चुअल एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं? रिमोट पर्सन को, रिमोट यूजर को पार्टिसिपेट करा सकते हैं हम जो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किए हैं उसमें, ठीक है। ऐसे ही होता है टेली प्रेजेंस। ये दो टाइप से होता है, रियल टाइम प्रेजेंस और डिले टेली प्रेजेंस। रियल टाइम प्रेजेंस में हम जैसे लाइव इंटरेक्ट हो रहा है उसमें हम इंटरेक्ट करा सकते हैं किसी को भी। इंटरेक्शन आर रिफ्लेक्टेड टू सम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, डिले टेली प्रेजेंस में क्या होता है? इंटरेक्शन आर रिकॉर्डेड, है ना। इंटरेक्शन जो रहता है वो रिकॉर्डेड रहता है एंड आफ्टर सेटिस्फेक्शन इज अप्लाइड टू द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। रिकॉर्ड करने के बाद अगर सेटिस्फाई है तो उसको अप्लाई किया जाता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में, ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी हैं, देख सकते हैं। रिमोटली गाइडेड police robot moves a suspected bomb
ठीक है। सर्जन इन यूएस परफॉर्म सर्जरी ऑन अ पेशेंट इन फ्रांस, ओके। टेली ऑपरेटेड रोबोट क्लीन अप न्यूक्लियर रिएक्टर प्रॉब्लम। ये तीन अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स हैं जो बताते हैं कि हम रियल में वर्चुअल रियलिटी को आज यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन रियल वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद हम एक सिस्टम देखते हैं कैसा प्रोसेस होता है इसका वर्चुअल रियलिटी सिस्टम। इसमें तीन चीजें हैं, ये डायग्राम बहुत ही इजी वे में समझ सकते हो। इनपुट है, आउटपुट है और प्रोसेसिंग है, ओके। इनपुट में आप हेड पोजीशन और हैंड पोजीशन है, ओके। प्रोसेसिंग में उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। फिजिकल सिमुलेशन एंड एनिमेशन क्रिएट होता है, इल्यूमिनेशन मॉडल क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स जो क्रिएट होते हैं, जियोमेट्रिक हो सकता है, सरफेस हो सकता है, डायनेमिक हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, ठीक है। और कॉलिजन डिटेक्शन, अगर किसी टाइप का कॉलिजन आ रहा है तो उसको भी डिटेक्ट करके उसको रिमूव करना। और ये सब प्रोसेस होने के बाद हमको तीन चीजें मिलती है, विजुअल, ऑडियो और हैप्टिक। दीज आर द आउटपुट्स ऑफ आवर वर्चुअल रियलिटी सिस्टम। नाउ वी डिस्कस अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, दो टाइप के कंपोनेंट यूज होते हैं, वर्चुअल हार्डवेयर, वर्चुअल रियलिटी हार्डवेयर और वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में हम जनरल जो कंप्यूटर में हार्डवेयर यूज करते हैं एज इट इज ही है, ठीक है। primarily user input interface, that is keyboard, mouse, joystick, ओके। ये आते हैं हमारे किसमें, प्राइमरी यूजर इनपुट इंटरफेस। उसके बाद हम देखते हैं ट्रैकिंग इंटरफेस। ट्रैकिंग इंटरफेस में क्या क्या आ सकता है, मेजर, हेड, बॉडी, हैंड और आई मोशन, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं कि हमारा जो मूवमेंट है बॉडी का, हेड का मूवमेंट, हैंड का मूवमेंट, आई का मूवमेंट, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं इसके थ्रू, ठीक है। इस टाइप के हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद विजुअल इंटरफेस, जिसमें हम फील्ड ऑफ व्यू, रिजोल्यूशन कैसा रहेगा, रिफ्रेश रेट कैसा रहेगा, ब्राइटनेस कैसा रहेगा, कलर कैसा रहेगा, ये डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑडिटरी इंटरफेस, जिसमें स्पीच रिकॉग्निशन करते हैं, हम कैसा स्पीच हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हैप्टिक इंटरफेस में क्या आता है, टच एंड फोर्स, किस स्पीड से हम उसको टच कर रहे हैं या कितना प्रेशर लगेगा उसको यूज करने में, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ऑयल फैक्ट्री इंटरफेस, इसमें इलेक्ट्रॉनिक नोज, लिक्विड जेल, ये सारी चीजों का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हार्डवेयर में। अब आते हैं सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में हम ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं जो चीजों को रियल सिमुलेट कर सके। जैसे इनपुट प्रोसेस हो गया, कंट्रोल डिवाइस दैट सेंड डेटा टू द कंप्यूटर, ऐसे इनपुट डिवाइस जो डेटा सेंड कर सके सिस्टम में। सिमुलेशन प्रोसेस, जैसे मैंने अभी बताया कि सॉफ्टवेयर जो सिमुलेट कर सके सारी चीजों को। हैंडल इंटरेक्शन, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, सिमुलेशन ऑफ फिजिकल लॉ, डिटरमाइन द वर्ल्ड स्टेटस, ठीक है। उसके बाद उसको प्रोसेस कर सके, क्रिएशन ऑफ द सेंसेशन दैट आर आउटपुट टू द यूजर, और उसका एक डेटाबेस क्रिएट कर सके जो जिसमें आप उस ऑब्जेक्ट को जो भी हमारा डेटा है उसको स्टोर कर सके, ठीक है। थैंक यू।